2025 का साल महेंद्र सिंह धोनी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। एक तरफ मैदान पर उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन जो है वो उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर भी धोनी के सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि जिस स्टार्टअप पर उन्होंने विश्वास किया, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका अंजाम एक स्कैम के रूप में सामने आ रहा है। जी हां, द मैन, द मिथ, द माही यानी हम सबके थाला एक घोटाला का शिकार हो गए हैं, जिसमें उनके एक या दो नहीं बल्कि कई 100 करोड़ रुपए डूब गए। और उस घोटाले का नाम है ब्लू स्मार्ट ईवी स्कैम। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली में कम आते जाते हैं, उनको बता दें कि ब्लू स्मार्ट ईवी एक टैक्सी यानी कैब सर्विस का स्टार्टअप है, जो कहता था कि हम उबर और ओला को टक्कर देने आए हैं। ये लोग इलेक्ट्रिक कार वाली कैब सर्विस देते हैं। इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर और खास करके गुड़गांव में हुई थी, और इसमें वादा किया था कि हम जीरो एमिशन, जीरो फ्रॉड और स्ट्रेस फ्री टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो देश की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस होगी। वही स्टार्टअप जिसने हम और आप जैसे आम जनता से लेकर क्रिकेट के भगवानों तक को सपना दिखा दिया था, एक क्लीन, ग्रीन और टेक सक्षम इंडिया का। अब आपको पता ही है कि धोनी बहुत सारे बिजनेस में पैसे लगाते रहते हैं। उन्होंने भी इस सपने में अपना पैसा लगाया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सपना एक दिन इतनी बुरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। पर सवाल यह है कि जो धोनी थाला फोरे रीजन हैं, आखिर वो और उनकी टीम ब्लू स्मार्ट ईवी के स्कैम में फंस कैसे गए? कहां से शुरू हुई इस स्कैम की कहानी, जिसमें न सिर्फ धोनी बल्कि दीपिका पाडुकोन और अश्नीर ग्रोवर जैसे टैलेंटेड इन्वेस्टर भी फंस गए और उनका पैसा डूब गया। सब कुछ बताऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की कहानी में क्राइम गोलियों से नहीं बल्कि धोखाधड़ी और दिमाग से होने वाला है। अब पैसा दीपिका पाडुकोन का डूबा हो या फिर थाला का, लेकिन घोटाला करने वाला तो कोई और है, यानी कि ब्लू स्मार्ट ईवी। तो आइए शुरुआत भी उसी से करते हैं। तो ब्लू स्मार्ट ने शुरुआत से ही खुद को बाकी सभी प्लेयर से अलग बताया, यानी कि ओला और उबर जैसे कैब सर्विस से भी खुद को बेहतर बताया, क्योंकि ये थी पूरी तरह से ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक कार सर्विस। इनकी गाड़ियों में एसी चलता था, ड्राइवर्स यूनिफॉर्म में रहते थे, कोई सरचार्ज नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्लीन और ग्रीन इंडिया का सपना दिखाया था। यानी कि ओला उबर जैसी सुविधा से भी बेहतर सुविधा का वादा किया, वो भी बिना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किए। यानी कि इनकी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी जो कि कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट नहीं करता था। धीरे धीरे ब्लू स्मार्ट ने इन्हीं वादों के साथ इंडस्ट्री में पैर पसारने शुरू किए। ओला और उबर के ड्राइवर जहां किराए, कमीशन और अन्य नियमों से परेशान थे, वहीं ब्लू स्मार्ट ड्राइवरों को फिक्स सैलरी और तो और गाड़ी भी कंपनी की तरफ से मिल रही थी। दिल्ली एनसीआर की जनता को भी एक भरोसेमंद ऑप्शन दिखने लगा था। कंपनी ने जोर शोर से प्रचार किया कि हम सस्टेनेबल हैं, क्लीन हैं और टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और इस प्रचार में पैसा लगा, खूब सारा पैसा, जो कि धोनी, दीपिका और अश्नीर जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा था, जिसे मैनेज कर रहे थे कंपनी के फाउंडर्स अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी। नाम के साथ जुड़े टाइटल से ही समझ सकते हैं कि दोनों भाई हैं, और असल में भी है। तो दोनों भाइयों ने खूब प्रचार किया, यहां तक कि यह भी कह दिया कि हम तो दुबई में भी ऐसी सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं, और कहा कि यह केवल बिजनेस नहीं है, एक मिशन है, जहां वो भारत को ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन देना चाहते हैं जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहे। पर असल सच्चाई तो अभी सामने आना बाकी था दोस्तों। ब्लू स्मार्ट ने धीरे धीरे कुछ हजार गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दी। लोगों को लगा, वाह क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या सर्विस है। लेकिन हर अच्छी कहानी के पीछे छिपा हुआ सच होता है, जो धीरे धीरे सामने आता है।
और इस कहानी में भी एक मोड़ आने वाला था, बहुत ही बड़ा मोड़ और दिल को दहला देने वाला मोड़। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक साल 2023 के आखिरी महीनों में ब्लू स्मार्ट के फाइनेंशियल्स लड़खड़ाने लगे। खर्चा ज्यादा, कमाई कम, गाड़ियां तो थी पर ऑपरेशन कॉस्ट बहुत भारी था। बैटरी चार्जिंग, मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, ऐप की टेक्नोलॉजी, सब कुछ भारी पड़ने लगा। कंपनी को जरूरत थी एक तगड़ी फंडिंग की और ये फंडिंग नहीं आई। इसी के बाद साल 2024 में खुद महेंद्र सिंह धोनी के फैमिली ऑफिस ने भी प्री सीरीज बी फंडिंग राउंड में $24 मिलियन यानी कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए जेंसॉल के थ्रू ब्लू स्मार्ट में इन्वेस्ट किया। जेंसॉल भी ब्लू स्मार्ट ईवी से जुड़ी हुई ही एक कंपनी है, जो उनके फाउंडर्स से ही जुड़ा हुआ एक कंपनी है, जिसे जेंसॉल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये पैसे इन्वेस्ट हुए धोनी के, वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया गया था, जैसे कि नई गाड़ियों की खरीदारी और कंपनी का ऑपरेशन। लेकिन ब्लू स्मार्ट के लिए इतना पैसा काफी नहीं था। कंपनी ने आगे एक और प्लान बनाया। प्लान क्या? प्लान उबर से पार्टनरशिप का। सोचिए कैसी विडंबना थी। जो स्टार्टअप उबर को टक्कर देने आया था, जिस स्टार्टअप ने उबर जैसे कंपनी के उसूल के खिलाफ कार्बन फ्री राइड का वादा किया था, वही अब उबर के प्लेटफॉर्म पर खुद को लिस्ट करवाना चाह रहे थे, क्योंकि कंपनी को उम्मीद थी कि उबर के जरिए जब कुछ रेवेन्यू आएगा तो उसे दिखाकर और भी फंडिंग मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने एक नया फंडिंग राउंड भी शुरू किया। लगभग $50 मिलियन जुटाने का टारगेट था। $50 मिलियन, यानी कि तकरीबन लगभग 400 करोड़ रुपए होते हैं। पर तभी एक बड़ा बम फूटा इसी साल 2025 में, और यह धमाका था सेबी का ऑर्डर। सेबी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि ब्लू स्मार्ट के प्रमोटर्स ने फंड को डाइवर्ट किया है, यानी कि धोनी जैसे इन्वेस्टर से जो पैसा लिया गया था उसका इस्तेमाल सही जगह पर न कर पैसा कहीं और लगाया जा रहा था। और तो और इन्वेस्टर के पैसों का यह डाइवर्जन मामूली नहीं था, बल्कि पूरे 266 करोड़ रुपए के फंड्स एक दूसरी कंपनी कैब्रिज वेलफेयर फाउंडेशन में भेजे गए थे। और इस कंपनी का कनेक्शन भी अनमोल और पुनीत जग्गी ब्रदर्स से था, यानी कि एक स्टार्टअप के पैसों को अपने बनाए हुए रास्तों से इधर उधर किया जा रहा था और उसका एक बड़ा हिस्सा पर्सनल लग्जरी के लिए खर्च कर दिया गया, जिसमें गुड़गांव के सबसे महंगे अपार्टमेंट DLF कैमेलियाज में 50 करोड़ रुपए का फ्लैट और एक हाई क्वालिटी का गोल्फ सेट खरीदना शामिल है। यानी कि दीपिका और धोनी के पैसों से ब्लू स्मार्ट देश की समस्या को नहीं सॉल्व कर रहे थे, ग्रीन इंडिया नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी अय्यासी कर रहे थे। जिसके बाद सेबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जग्गी ब्रदर्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। अब इससे नए इन्वेस्टर्स डर गए। कौन पैसा लगाएगा एक ऐसे स्टार्टअप पर जिस पर फ्रॉड का आरोप हो? इसके बाद $50 मिलियन की फंडिंग की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इसके बाद ब्लू स्मार्ट के पास ऑपरेशन चलाने तक के पैसे नहीं बचे, क्योंकि जो पैसे कंपनी के ऑपरेशन के लिए था उससे तो धांधली हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मार्च 2025 के आखिर तक ब्लू स्मार्ट के CEO अनमोल जग्गी ने एक ईमेल भेजा कि सब कुछ ठीक है, कोई कैश क्रंच नहीं है। लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। कंपनी पहले ही फरवरी 2025 में 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड का डिफॉल्ट कर चुकी थी। इसका मतलब उन्होंने उधार के लिए पैसे की किस्तें भी नहीं चुकाई थी। लेकिन जब पूरी तरह से मामला पब्लिक में आ गया, तब कंपनी ने कबूल किया कि हाँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और फिर 17-18 अप्रैल 2025 तक ब्लू स्मार्ट का सफर लगभग खत्म हो गया। उनकी गाड़ियां चलनी बंद हो गई। यूजर्स गुस्से में थे, ड्राइवर्स हताश थे और इन्वेस्टर्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इन्वेस्टर्स यानी कि दीपिका, अस्नीर और धोनी जैसे इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्टर, कई यूजर्स के भी पैसे फंसे थे, ड्राइवर्स की सैलरी फंसी थी। पहले कंपनी ने कहा कि आपका पैसा सेफ है,
फिर कहा कि 7 दिन में पैसा मिलेगा और अब बोल रहे हैं कि 90 दिन का इंतजार कीजिए। कस्टमर्स का भरोसा टूट चुका था। लोगों को लगने लगा कि उनका पैसा डूब गया है और ब्लू स्मार्ट का नाम अब एक स्टार्टअप स्कैम के रूप में लिया जाने लगा। बायोजित जैसे बड़े स्टार्टअप के डूबने के बाद यह एक और बड़ा झटका था। जहां एक तरफ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पेटीएम जैसे स्ट्रगल्स देखे थे, वहीं ब्लू स्मार्ट जैसे घोटालों ने एक बार फिर दिखा दिया कि कुछ खराब खिलाड़ी पूरे स्टार्टअप सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ फाउंडर्स जो शुरुआत में बड़े बड़े सपने बेचते हैं, जनता और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतते हैं, वही आखिर में अपने ही लोगों को धोखा दे देते हैं? अनमोल और पुनीत जग्गी जैसे लोग जिन्होंने अपने मिशन को छोड़कर पर्सनल फायदे को चुना, वो स्टार्टअप कल्चर के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। जब उन्होंने पब्लिक मनी और इन्वेस्टर मनी का गलत इस्तेमाल किया, तब सिर्फ अपनी कंपनी नहीं, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान किया। स्टार्टअप के इकोसिस्टम को, जिस पर नए लोगों का भरोसा होता है और इन्वेस्टर्स का भी पूरा भरोसा होता है। अब सोचिए, जिस स्टार्टअप पर धोनी जैसे दिग्गज ने विश्वास किया, जो देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी का चेहरा बनना चाहता था, वो एक स्कैम बनकर सामने आया। अब कल को कोई स्टार्टअप अगर सच्चे इरादे से भी फंडिंग मांगता है, तो इन्वेस्टर्स को ब्लू स्मार्ट का स्कैम याद आएगा और वो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि ये जितने भी इन सभी स्कैम में जो फाउंडर्स शामिल हैं, उनको सजा मिले, कड़ी सजा मिले। और इसके लिए इंडिया में पहले से ही कानून मौजूद हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी कराना, इसके तहत इन पर केस बन सकता है। फिर है धारा 406 और 409, जब कोई प्रोमोटर या एजेंट विश्वास तोड़कर पैसों को दूसरी जगह ट्रांसफर करता है बिना किसी के जानकारी के, तो इसके लिए भी जेल हो सकती है अगर इन पर कार्रवाई हो तो। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447, जो कि कॉर्पोरेट फ्रॉड को परिभाषित करती है, इस धारा के तहत इन पर भारी जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए जरूरत है कि इन पर कार्रवाई हो। सेबी के एक्ट 1992 के तहत भी फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग पर पेनाल्टी की जाती है। अभी के लिए सेबी ने इन लोगों को मार्केट से बैन कर दिया है, पर अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर और भी कई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को जब्त करके फ्लैट बेचकर जो उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे से खरीदे हैं, उससे 266 करोड़ की रिकवरी होनी चाहिए, जिनका इन्होंने स्कैम किया है। क्योंकि ब्लू स्मार्ट ने जो चमक दिखाई थी, उसके अंदर अंधेरा था। पर अब जरूरत है कि उस अंधेरे को वक्त रहते पहचानने की और रोशनी लाने की, ताकि आगे जो स्टार्टअप्स आए उन्हें एक पूरा भरोसा मिले और लोग भी उन पर भरोसा कर पाए। और साथ ही साथ अगर कोई फाउंडर चालबाजी करने की कोशिश करे तो उनके लिए पहले से एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर वो धांधली करते हैं स्टार्टअप के नाम पर तो उनके साथ क्या हो सकता है। मांगे ब्लू स्मार्ट के इस पूरे स्कैम और धोनी के डूबते हुए पैसों पर आपका क्या कहना है, वो कमेंट जरूर करें। हालांकि आज की कहानी से हटकर अगर अलग बातचीत करूं तो देश में इस वक्त आईपीएल चल रहा है और मैं सीएसके का सपोर्टर हूं, एमएस धोनी का सपोर्टर हूं, और इस वक्त धोनी के साथ हम फैंस का भी बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि आईपीएल में सीएसके की परफॉर्मेंस इस बार जितनी घटिया हो सकती थी उतनी घटिया है। ऐसा लगता है कि ये लोग खेलने आ ही नहीं रहे हैं, बस आईपीएल में इन्हें शामिल कर लिया गया है और ये बस आकर मैदान पर खेल के चले जा रहे हैं। मतलब कुछ एफर्ट दिख ही नहीं रहा है। खैर, ये एक फैन की इमोशन है, सीएसके वाले देखें तो ज़्यादा बेहतर है और उम्मीद है कि अगले साल अच्छा खेलेंगे। इस साल तो बस कहानी ख़त्म है भाई। बाकी आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और क्राइम गने का जो परिवार है वो भी जल्द से 1 लाख तो पहुँचे, इतना तो करवाइए। अब आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं करवाएंगे तो कौन करेगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मांगे मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानी लेकर आता रहूँगा।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।